पहचानो ऐसो देश हमारा, जहाँ जहाँ जाए वरण होए बैठे, खोजन पूछन से न्यारा हो। जात वरण कुल पूछत नहीं, पूछत गुरु व्यवहारा हो। क्या पूछा गया? किस जाति से हो, क्या हो? क्योंकि जाति के ऊपर तो स्वामी जी ने पहले ही बता थे, हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुछ नहीं, शब्द मिलावण होते और अंग मिलावण नहीं। आज शब्द की महिमा है, जो कि सब हम इकट्ठे बैठे हैं, एक परिवार के माध्यम कौन है? शब्द है। हमारे सब के बीच में शब्द है, उसी ने हमको सबको एक कर दिया, एक परिवार में बैठा दिया। ठीक उसी प्रकार तो वहां जात वर्ण कुल पूछत नहीं, पूछत गुरु व्यवहारा हो। और इस बात में रविदास महाराज ने भी कहा कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का हो। बोले है कबीर साहब ने कहा, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करियो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हो गई बात। तो देखिए फिर राम जो सबरी के पास गया, वहां को जाति देख के गया। सबरी के पास क्या था? विचार करिए, कुछ भी नहीं था, लेकिन भाव था। सबसे मेन बात क्या है? भाव सबरी के पास था और गुरु की आज्ञा में थी। गुरु ने एक बार बोला था, बेटा कहीं मत जाना, राम राम जपना, एक दिन राम यहीं पर आएंगे। उसी पर विश्वास, विश्वास ही सत्य और सत्य ही परमात्मा। सबरी ने विश्वास किया। जब राम वहां पहुंचे तो सबरी बोलती है कि हे विधेय स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जात में जन्म किनारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं हूँ मैं मति मंद गवारी। कि हे प्रभु, मैं तो एक अछूत हूँ, छोटी जाति से हूँ, अधम जात, अधम ते अधम अति नारी, कि अधम ते अधम मुशेर ने जाति मेरी, और मैं नहीं किसी भी दिशा में आपकी स्तुति करूं, नहीं कर सकती। तीन में हूं मैं मंदी मत गवारी। हे प्रभु, मैं तो विद्या की हीन भी हूं, पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, अब कौन से तरीके से मैं आपकी स्तुति कर सकती हूं? तो बताइए। तब राम बोलते हैं कि कहे रघुपति सुनबा मैं माता, मान हूं एक भक्ति करनाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोवे कैसे, बिन बारिश जल बन जल बारिश देख ही कैसे। तो बताइए, इसमें कोई जात पात भगवान के घर में कोई है? कोई नहीं है, सबको बराबर। चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। पांच तत्व के बीच में छठे बोले प्राण। अगर प्राण छठा से यही है, इसके अलावा किसी के साथ कोई भगवान ने गलत व्यवहार नहीं किया। गलत व्यवहार किया तो मानव ने आपस में किया है। सुनते हैं लेकिन गहनते नहीं, मानते नहीं, जानते भी है मानते नहीं। तो ठीक उसी प्रकार उसको वहां रोक लिया जाता कि जात वर्ण कुल पूछत नहीं, पूछत गुरु व्यवहारा हो। देखिए, मानव बनाकर हमको भेजा गया है। उनको बताया कि मानव बनाकर जब आपको भेजा गया कि वही घर खोजो, वही घर खोजो मेरे भाई, जिसे आवागमन मिट जाए। हमने उसी को खोजना। आपने कुछ नहीं किया जाकर के, गुरु शरण भी नहीं लिया, तो बताइए आप कैसे पार हो सकते हैं? बिन बादल जहां बिजली चमके और बिन सूरज उजियारा हो, बिन नैनन जहां मोती गूंदे, बिन गुरु शब्द उचारा हो।
अगर उसने गुरु किया है, गुरु बनाया है और सत्संग अटेंड किया है, गुरु का ज्ञान लिया है और सब में प्रचार किया है, क्योंकि गुरु का ज्ञान एक ऐसा होता है जो उसको आपने रोकना गलत है। जिस प्रकार एक कुएं का जल, कुएं में जल होता है ना, उसको बार बार हम निकालते रहेंगे तो पानी घटेगा भी नहीं और खराब भी नहीं होगा, उतना ही लेवल रहेगा। पूरा दिन जितना मर्जी आप निकालिएगा उतना ही रहेगा और साफ भी रहेगा, शुद्ध भी रहेगा। अगर हम उस पानी को निकालना कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं तो रुका हुआ पानी खराब भी हो जाएगा, हमारे पीने के लायक नहीं रहेगा और कुछ दिन में वो कुआं अपने आप ही सूख भी जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस भाई बहन के पास ज्ञान होता है तो उस कुएं के जल की बाती उसको बांट देना चाहिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। बांट देना चाहिए, वो रोकना नहीं चाहिए। अगर ज्ञान को रोक लिया जाता है तो कुएं के जल की बाती वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि कल का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनको अगर ज्ञान बता दिया जाए तो हमने एक दिन चला जाना है। कल का भविष्य वो आगे इस पंथ को या किसी भी पंथ का है उसको आगे बढ़ाएगा। उसके अंदर मानवता तो आएगी ना, क्योंकि संस्कार जो होता है वो अपने घर से मिलता है। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता संस्कार, किसी में नहीं, नहीं कोई सिलेबस है, नहीं उसका कोई सब्जेक्ट आता है संस्कार का। संस्कार घर से माता पिता के द्वारा मिलता है और उस कर्तव्य होता है माता पिता का जो बच्चे को संस्कार दे, और फिर उस बच्चे का भी कर्तव्य होता है, अगर माता पिता को भगवान के समान नहीं देखता है तो जितना मर्जी वो तीर्थ करो, व्रत करो, सत्संग सुनो, लेकिन कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि स्वामी जी ने कहा, जब मोहम्मद शाह के पास स्वामी जी गए थे तो उन्होंने पूछा था कि भाई आप ऐसा करिए, ये जो मोती है, मोती मंगवाया था ना उसके लिए, तो उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। तो उन्होंने कहा कि पहले सुमरो माता पिता को, दूजे श्री भगवान। माता पिता का दर्जा प्रथम गुरु होता है, और गुरु हमारा रूठ गया तो हम गुरुद्रोही हो जाते हैं, और गुरुद्रोही को कभी कहीं रास्ता नहीं मिलता। इसलिए पहले माता पिता की आज्ञा अपने उनकी मानना है, उनका सम्मान करना है, तभी हम घर में हमको सम्मान मिलेगा, तब हमको बाहर मिलेगा। कहीं बाहर आप काम करने जाते हैं तो आप विचार करिए, जब घर से खाना खाकर चलेंगे तो बाहर हर जगह हमको खाना मिलता रहेगा। अगर हम घर से खाना खाकर नहीं चले तो पूरा दिन एक ऐसा ही निकल जाता है, कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक ठीक होता है ऐसा, आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक ठीक। तो जब तक हम प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं करेंगे तो हमें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ठीक उसको वहां पर रोक लिया जाता है, और रोकने के बाद में, और उसने कहा ठीक है महाराज आपने तो गुरु किया है, तो उसमें स्वामी जी ने कहा कि जल की बूंदे गिरे जल माही, नहीं मीठा नहीं खारा हो, सुन मंडल बिच नौबत बाजे, मुरली बिन सितारा हो, बेर को बेर पार न पाइयो, ऐसा अगम अपारा हो, शिव नारायण गुरु कह समझावे, कि पहुंचत गुरु का प्यारा हो। कौन पहुंचेगा? गुरु का प्यारा। जो गुरु का प्यारा है, जिसने गुरु किया है और गुरु की आज्ञा में चला है, तो वो सीधा जल की बूंद गिरे जल माही तो वो सरोवर में चला जाता। जल में जल डालने के बाद में कोई अलग कर पाएगा? वो मिल जाएगा वहीं पर। जिस प्रकार देखिए प्रेम जो होता है ना, प्रेम किसका होता है? जिस प्रकार दूध और पानी, दूध और पानी का ऐसा प्रेम है, ऐसा गहरा संबंध है कि दूध उस पानी को प्रेम करना, दोस्ती किया उसको। जब उसने दोस्त बनाया तो पक्की दोस्ती ने भाई, उसने कहा देखिए पानी से कि भैया ठीक है, आपका कीमत अगर 10 रुपए किलो हो और मेरा कीमत 50 रुपए किलो है, तो आप मेरे साथ हाथ मिलाइए, मेरे दोस्त बनिए, मैं आपको अपने भाव में बेचूंगा। 50 में ही बिकेगा। दूध में पानी डालेंगे तो अलग हो नहीं पाएगा, तो उसी भाव में वो भी बिकेगा।
उसी भाव में बिकेगा। और तो पानी जब उसके साथ 50 रुपए के भाव में बिक जाता है तो माताएं बहनें दूध लेने के बाद में उसको आग के पास लेके जाते हैं, ले जाते हैं, गर्म करते हैं। उसका ताप जब करेंगे, गर्म करेंगे तो दूध को गुस्सा आएगा, बार बार बर्तन से ऊपर जाएगा, वो बर्तन जाता। तो अब जब पहले पानी का बारी आ जाती है, फिर देखिए दूध से बोलता है पानी, देखिए भैया आपने हमारे को सम्मान दिया है, अच्छा भाव भी क्या है, क्योंकि मैं 10 रुपए किलो का और 50 रुपए किलो में बिकवा दिया, तो अब मेरी बारी है साथ देने की, आपको मैं जलने नहीं दूंगा। तो पहले पानी जलेगा तब बाद में दूध। तो वो पानी जब जल जाता है तो दूध को गुस्सा आता है कि मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त अब चला गया, मैं अकेला रह गया। तो भाग के बर्तन से ऊपर निकलने को भागता है कि मैं भी अब नहीं रहूंगा इसमें बर्तन में, मैं भी बाहर जाऊंगा। तो वहां पर फिर पानी का माता बहने थोड़ा पानी लेकर छींटा लगाते हैं, उसमें पानी का छिटका लगाते हैं थोड़ा, हाँ, तो वो दूध शांत हो जाता है, हाँ मेरा मित्र दोबारा मेरे पास आ गया। तो प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। तो सत्संग में जो होता है ये सब बातें गुरुओं से मिलती है। ठीक उसी प्रकार हमने जो वाणी स्वामी शिवनारायण महाराज ने कही है, या रविदास महाराज ने कही है, या कबीर साहब ने कही है, या नानक ने कही है, या पलटू ने कही है, संत ने जो भी वाणी जिसने भी कही है, वो सब हमारी भलाई के लिए, उस पर हमारा चलने का कर्तव्य बनता है। अब स्वामी शिवनारायण महाराज जी का मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं जन्म पर। गुरु अन्यास ज्ञान दीपक में 12 खंड लिखे हैं और 12 प्रकार की बातों के द्वारा हमारे को समझाया गया है। आरंभ खंड, योग खंड, साहू खंड, छोर खंड, गवन खंड, कामनी खंड, यम खंड, भगत खंड, 10 अवतार खंड, 4 युग, 4 नायिका और भक्ति। मेरी समझ में बात आती है ना कि 12 प्रकार की बातों के द्वारा स्वामी जी ने इस मानव कल्याण के लिए हमें को समझाया गया है। तो इसी में आरंभ खंड में लिखा है कि जन्म भूमि है कनवज देशा, कर्म बसी से बंग प्रवेशा। स्वामी शिवनारायण महाराज के पूर्वज कन्नौज देश के रहने वाले थे। भारत में एक कानपुर जगह है, कानपुर, जहां स्वामी जी के जितनी किताब है उनकी प्रेस भी लगती थी, वहां पर किताबें छपाई होती थी। तो कन्नौज के पास, कानपुर के पास कन्नौज है, कन्नौज के रहने वाले थे। स्वामी शिवनारायण महाराज के पिताजी का नाम था श्री बागराय जी। अपना इतिहास, अपना कल्चर हमने जानना जरूरी है। अन्य संप्रदाय का आदमी कोई पूछने लगे तो हम गर्व से बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया देखिए आपका जो पंथ है इनका संचालक कौन रहा, तो हमारे जो स्वामी शिवनारायण संप्रदाय का पंथ है इसका संचालक रहा लखन राम। ये तो बात ध्यान रहेगी ना, अपना इतिहास अपना याद रखना जरूरी है। तो जो कन्नौज में रहने वाले श्री बागराय जी, और उनको कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने 3 शादियां किया, 3 शादी की। एक का नाम गोरा, जमुना और सुंदरी, 3 पत्नियां। लेकिन गुरु की ऐसी कृपा उनको किसी को संतान नहीं हुई। तो वीर कभी बलवान नहीं, समय बलवान होता है। और वहां एक बार अकाल पड़ गया। पहले उस समय में अकाल बहुत पड़ते थे, आजकल तो संपन्न है। अगर एक समय अकाल पड़ भी गया तो आदमी को, जिस प्रकार पीछे ही 2 साल लॉकडाउन लग गया था तो समय निकाल लिया था लोगों ने, लेकिन उस समय ऐसा समय नहीं निकाल पा रहे थे। तो श्री बागराय जी ने, वहां के मुखिया थे,
जब मुखिया थे अकाल पड़ गया तो जितनी भी वहां की प्रजा तो मुखिया के पास पहुंच जाती और राजा के रूप में उसको देखते, बोलते कि दे राजन, हमारा जो बाल बच्चे छोटे हैं उनका कुछ खाने पीने का व्यवस्था। तो इस बात को देखते हुए श्री बागराज जी ने भी दुखी हो गए कि जब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और मैं अपने प्रजा को सुख नहीं रख सकता तो यहाँ मेरा राजा रहना ठीक नहीं है। उन्होंने विचार बनाया कि मैं इस जगह को ही छोड़ देता हूं। अगर मैं यहां रहूंगा तो ये समाज है, ये राज जितनी प्रजा है, ये दूसरा राजा का चुनाव नहीं कर सकते और मेरे जाने के बाद ये दूसरा राजा का चुनाव कर सकते हैं। तो उन्होंने विचार करके और तीनों पत्नियां गौरा, जमुना, सुंदरी और श्री बागराज जी वहां से चलती है और विचार किया कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां भी गाजीपुर है उत्तर प्रदेश में भी, इंडिया में, तो उस समय गाजीपुर ही लगता था, बलिया बाद में हुआ है। तो वहां उसका एक मित्र रहता था जिसका नाम था चंदी राय। तो उन्होंने सोचा हमारे ऊपर समय गलत है तो हमारे मित्र की परीक्षा भी हो जाएगी कि दुख में कौन काम आता है, अपना वही होता है जो दुख में काम आए। तो उसने सोचा कि चलो हम अपने मित्र के पास चलते हैं और वहां जाकर के कुछ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में इतना बल होता है उसको भगवान भी घर से ही सुन लेता है, जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चारों प्राणी चंद्रवार पहुंच जाते हैं। संदेश भिजवाया कि कन्नौज से बागराय आए हैं। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि मेरा मित्र जो है बागराय वहां का राजा है और उसने बताने में आया कि बागराय आया। अनुमान लगा लिया, जिस प्रकार पहले बुजुर्ग आदमी घड़ी बगैर घड़ी देखे भी समय बता देते थे। राइट, बिल्कुल, जो सूरज ने बता दिया वही उन घड़ी में मिलता था। ठीक उसी प्रकार उन्होंने अनुमान लगाया कि मेरा मित्र कोई मुसीबत में है। जाके देखा तीनों पत्नियां हैं। श्री बागराय जी बहुत अच्छे से व्यवहार किया, अच्छे से मिले जुले और अपने घर में लेकर आए। मकान में आने के बाद में भोजन पानी का व्यवस्था किया और वहां सारा हाल उन्होंने बताया। तो उनके लिए कुछ जमीन भी दिया गया, रहने के लिए मकान दिया गया, वहां रहने लगे। तो ठीक कुछ दिन बाद सबसे छोटी पत्नी जिसका नाम सुंदरी था, उनको संतान पैदा होने लगी। स्वामी शिवनारायण महाराज से पहले 3 बच्चे हुए, 2 लड़के 1 लड़की। चौथी संतान संवत 1773 में स्वामी शिवनारायण महाराज का जन्म हुआ। कार्तिक का महीना, आधी रात का समय। एक संत का, क्योंकि स्वामी शिवनारायण महाराज चारों युग में आए हैं। कहो स्वामी समझा के जन्म कर्म व्यवहार, कैसे कैसे आए जग में, कहाँ कहाँ लिए अवतार। अब मैं कहो निगम की वाणी, चारों युग की सुनो कहानी। चारों युग में जहां मैं रहूं, से सब हाल तो ही से कहूं। सतयुग में हरिश्चंद्र का है, सुत दारा सहित बेकुर सिदाय। वो त्रेता में राजा बलि भयो, नित उठ गुरु के दर्शन पाए। दवा पर जन्म युधिष्ठिर भयो, श्री कृष्ण के साथ रहे। और इस कलयुग में एक संत बनकर हमारे उस आपके सामने आ गए। बोलो श्रीनाथ स्वामी जी के। नहीं, तो इनका कल्याण करने के लिए तो सतयुग में जब, और देखियो एक और विचित्र बात है, चारों युग में विष्णु भगवान का और स्वामी शिवनारायण महाराज का
मेल रहा। सतयुग में हरिश्चंद्र के रूप में जब आए तो हरिश्चंद्र दान बहुत करते थे, दानी थे, और दान करते करते उनको ये था कि मेरे पास कुछ है भी नहीं और मेरे द्वारा दान हो रहा है, तो मैं प्रजा से जो लेने दाता दान मेरे को शर्म लगती है। जब वो दान देते थे तो उनसे नैन नहीं मिलाते थे, ऐसे करके नीचे और दान दे दिया। तो लोगों ने विचार किया, बातें उठाई, क्योंकि जहां देव है वहां दानव भी है, दोनों इकट्ठे हैं। लोगों ने बात उठाई कि राजा हरिश्चंद्र जो है इतना अहंकारी है, जब दान देते हैं तो किसी से नजर नहीं मिलाता, नहीं मिलाता। तो वहां पर बात उठाई कि ऐसी देनी देन जीव कहां से के हो सैन, और जो कर आके करे तो न्योचो नैन। कि हे राजन, आप जो दान करते हैं, ये दान करने की, दान देने की प्रक्रिया आपने कहां से सीखा कि सामने वाले से आप नैन नहीं मिलाते। तो राजा हरिश्चंद्र इस बात में दुखी हुए, उन्होंने कहा कि देने हारे कोई और है, बेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो निचो ने। आप सो गए हैं, आपको नींद आई। तो उन्होंने कहा कि देने वाला मैं, जो मेरे नीचे नजर रहती है, मेरे को शर्म इसलिए लगती है कि लोगों के मन में भ्रम है कि राजा हरिश्चंद्र अपने पास से दान देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं है। मेरे को खुद ही पता नहीं, जितना मैं देता हूं उतना ही मेरे भंडारा में मिलता है। मेरे को इसलिए शर्म है कि आता कहां से आ रहा है, बस इसी यही कारण है। अब आगे दान किया तो इनका सतयुग में हरिश्चंद्र का है सुध दारा सहित बेकुल सुधाय। त्रेता में राजा बलि भयु नित उठ गुरु के दर्शन पर। त्रेता युग में एक बलि के रूप में इनका जन्म हुआ, और बलि का भी दान करने में बहुत अच्छी प्रशंसा है। अच्छा दान किया बलि राजा ने, रोजाना सत्संग